करीब 8 महीने पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने एक बांग्लादेशी दंगाई को वीडियो इंटरव्यू दिया था। उस वक्त रहमान बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि एनएसए हुआ करते थे। उस दौरान उन्होंने शेख हसीना और उनकी राजनीतिक पार्टी अवामी लीग का लंबे समय से समर्थन करने के लिए भारत की कड़ी आलोचना की थी। वो वीडियो इंटरव्यू करीब 30 मिनटों का था, जिसमें दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। उस दौरान खलीलुर रहमान ने शेख हसीना की सरकार को गिरना भारत के विदेशी रिश्ते, खासकर भारत के साथ रिश्तों के लिए बहुत बड़ा झटका बताया था। और क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि जो विदेश मंत्री बनाए गए हैं खलीलुर रहमान, जो उन्हें इतना बड़ा पद दे दिया गया है, वो खुद बांग्लादेशी सेना प्रमुख जो हैं उनके प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, उनके विरोधी माने जाते हैं। बहुत तनातनी की खबरें वकारुज्जमा और खलीलुर रहमान के बीच आती रही हैं। और अब जिस तरीके से यह खबर है, तो अब क्या होगा? क्या एक तरफ बांग्लादेश में आर्मी और सरकार की टेंशन बढ़ सकती है, या फिर जो भारत के साथ रिश्ते तारिक रहमान सुधारना चाहते हैं उसमें भी कोई खलल आ जाएगा? क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी आपने देखा होगा जो वहां पर नागरिक पार्टी बनी थी, नागरिक में नाम पूरा मिस कर गया, उसके जो नाहिद हसन हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी थोड़ी देर पहले। उसका कहना ये था कि जो तारिक रहमान है वो भारत से मिले हुए हैं और भारत के फेवर में रह के कार्य कर रहे हैं। यानी कि भारत से मिले हुए हैं, भारत के फेवर में होकर कार्य कर रहे हैं। ये स्पष्ट हो रहा है कि अंदर खाने खिचड़ी जो है वो बीएनपी के सामने पॉलिटिक्स में पकने लगी है। पहली तो बात ये, यानी कि कहीं ना कहीं ये बात मानी जा रही है बांग्लादेश के अंदर कि तारिक रहमान भारत से अच्छे संबंध अपने बनाना चाहते हैं। कारण ये नहीं कि तारिक रहमान की हम पसंद है, कारण ये है कि बांग्लादेश का हमारे बिना नहीं चलेगा। ये दैट्स द रियलिटी। या तो आप पूर्ण रूप से पिछलग्गू बन जाइए अमेरिका के और अमेरिका के पिछलग्गू बनकर काम कीजिए, या फिर अगर आप सॉवरेनिटी को चाहते हैं तो फिर तो आपको भारत के साथ मिलकर चलना होगा। पहले तो बात ये। दूसरी बात क्या है कि जो प्रेजेंट में विदेश मंत्री बने हैं, आप जानते हैं कि उनके बयान एंटी इंडिया रहे हैं। और हम देखें जो मोहम्मद यूनुस की सरकार थी उस समय वो एनएसए थे, प्रेजेंट में वो बन गए हैं विदेश मंत्री। तो इसका मतलब एक बड़ी पोजीशन तब भी थी और आज भी एक बड़ी पोजीशन में लिया गया है। उनको अमेरिका का भी करीबी माना जाता है, क्योंकि खबर ये भी थी कि जो अराकान आर्मी है उसको यूनाइटेड ग्राउंड के ऊपर रास्ता देने की बात इन्हीं के द्वारा, एनएसए के द्वारा की गई थी। वकारुज्जमान यानी कि जो मिलिट्री के चीफ हैं, आर्मी के चीफ हैं बांग्लादेश के, उनके अड़ने के बाद ऐसा नहीं हो पाया। नहीं तो अराकान आर्मी को एक पूरा का पूरा एक वे रास्ता दे दिया जाता यूनाइटेड ग्राउंड्स के ऊपर, जो बांग्लादेश में भी एक्टिविटी करती। तो इसका मतलब ये बात स्पष्ट है कि वकारुज्जमान जो है वो एक नेशनलिस्ट बांग्लादेश के हित को समझने वाले हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या प्रेजेंट में जो वकारुज्जमान वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। देखिए, अगर आप बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को देखेंगे चेतन जी, तो वहां पर हमेशा दो तरह के ग्रुप रहे हैं पॉलिटिक्स में, नहीं सेना के अंदर भी। एक एंटी इंडिया और एक प्रो इंडिया। जो अभी प्रेजेंट में आर्मी के चीफ है वो प्रो इंडियन है, और जो प्रेजेंट विदेश मंत्री बने हैं वो एंटी इंडिया है। तो टसल तो दोनों के बीच में रहेगी। लेकिन ये भी आप देख रहे हैं कि इनको एनएसए रहते हुए वकारुज्जमान ने मना कर दिया था कि कंटेंट एरिया जो है मिलिट्री का उसमें एंट्री नहीं करने चाहिए। यानी कि बांग्लादेश की आर्मी के चीफ उतने भी कमजोर नहीं है। वो पॉलिटिकली भली पावर न रखते हो, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशनली काफी अच्छी पावर मिली हुई है। लेकिन वो टसक तो रहेगी ना सर, तनातनी तो रहेगी। हालांकि जब वहां पर तख्ता पलट हुआ, और तख्ता पलट क्या, जो जो हिंसा वहां पर हुई बांग्लादेश में 2024 में, उसके बाद यह भी माना जा रहा था कि जो सेना प्रमुख हैं वो टेक ओवर कर सकते हैं, लेकिन सेना ने मना कर दिया कि हम टेक ओवर नहीं करेंगे। चुनाव हुए बाकायदा, और अब ये सरकार चुनी गई है। हम ये देख रहे हैं कि जो खलीलुर रहमान है वो अमेरिका के करीबी हैं ही। उसके बाद जो उन पर पाबंदी लगाई गई थी कि वो ढाका कैंटोनमेंट नहीं जा सकते हैं, वो भी अब हटा ली गई है। एनएसए रहते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि भारत के साथ कोई स्पेशल रिश्ता नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो शायद कहीं ना कहीं जहन में रहते हैं, और शायद विदेश मंत्री के तौर पर रहते हुए उन्हें अब वो शायद करना पड़ेगा, क्योंकि तारिक रहमान तो कहेंगे ही ना कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने हैं। अब न सिर्फ भारत के साथ, बल्कि हम देख रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि हम सभी पड़ोसियों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें नेपाल और भी देश, नेपाल भी है, और तमाम और भी देश है, भूटान है। तो उनके साथ रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं। तो भारत को क्या सभी की तरह ही आंका जाएगा? नहीं, देखिए, भारत को सभी की तरह आकर जा ही नहीं सकता ना। आप सोचिए कि अगर हम ज्योग्राफिकली भी देखें, स्ट्रेटेजिकली भी देखें, अभी बहुत कुछ तय होगा कि तारिक रहमान फर्स्ट विजिट कहां पर करते हैं।
इससे बहुत कुछ तय होना है कि वो कहाँ विजिट करने के लिए जाते हैं। अगर भारत को चूज करते हैं तो इसका मतलब तो तय है, स्पष्ट ठीक है कि भारत को प्राथमिकता देंगे। और भारत को अगर कोई और कंट्रीज के साथ में, ठीक है, देखिए एक्चुअली होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको अंदर की एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने भी नेबर हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका और नेपाल हो, मुख्यतः 3 देश, हम्म अब तो मालदीव भी वही कोशिश करने लगा है। हम्म ये देश कहीं ना कहीं भारत की पेरिफेरी पर दिखाकर कि भारत की पेरिफेरी अशांत है, भारत के साथ में बार्गेनिंग करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो जो भी तारिक रहमान है वो भी ये बातें कहकर कि हम मुकाबला करेंगे, हम सार्क को खड़ा करेंगे, सार्क को मजबूत करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक बराबरी का लेवल भारत के साथ में लाना चाहते हैं कि हम ठीक भारत है के इक्वलेंट हैं, बराबरी का रिश्ता हमको चाहिए। यानी कि हमको इक्वलेंट छोटे भाई की तरह नहीं, एक मित्र के रूप में भारत देखे। ठीक है एक तो ये भी, और दूसरा बार्गेनिंग पॉइंट। जी, हम्म बिल्कुल ऐसा आपको याद होगा जो मोहम्मद ये क्या नाम है, मालदीव के जो मौजू करके जो थे, हाँ उनका क्या हुआ था, इनके आउट कंपनी चलाई थी स्टार्ट में, फिर बाद में क्या इंडिया इंडिया करने लगे। तो बिल्कुल ये बार्गेनिंग करने के लिए होता है कि इंडिया से ज्यादा एज ले जाए, फायदा ले जाए, उस संदर्भ में इसको देखा जाएगा। ठीक है। तो अब देखना होगा कि भारत के साथ बांग्लादेश के जो रिश्ते सुधरने की कवायद अब दोबारा से शुरू हुई है, वो कहां तक जाती है और कोई अड़चन इसमें ना आए, ये उम्मीद अब लगाई जा रही है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात को रखें। और फिलहाल निपुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहते हैं जरूर लिखिए। देखते रहिए, जुड़े रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।